इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। जून की तपिश जब भी ढलती खेत की धरा पर, पसीने संग चमक उठती उनकी मुस्कान न्यारा पर। तन थका पर मन हरा भरा, आशा का बीज बोया गया। चेहरे पर उभरा जो संकल्प, वही असली सोना पाया गया। हल्की सी खड़खड़ाहट सूरज की आग में भी गूंज उठे। फसल होगी कि हिम्मत ने आंसुओं को लाज नमटी। दरारों में लहराते हैं बीज, सूखे तालाब अब हंसते। किसान के हृदय में बज उठे जीवन के स्नेह गीत मधुर स्वरों से। हर बूंद पसीने की अमृत उसकी धरती की शान बनी। उसके चेहरे पर लाली संकल्प की कहानी बनी। बादल बुलाए बारिश भी, या छाँव धूप की आवाज़ उठाए। उसकी आशा की फसल को कोई भी चुनौती हरा ना पाए। किसान मुस्कुराए मुस्कान में, उसकी झलक में बस हो खुशियाँ। दुख की कोई लकीर न हो, बस हो भविष्य की खुशियाँ। रहे चेहरे पर उदास यूं ही, जैसे फसलें लहलाए खेतों में खिलती उसकी आशा। हर वर्ष नए गीत गुनगुनाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी, और साथ में मैं हूँ कुलदीप भैया। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। कुलदीप भैया, आपको भी मेरी राम राम। राम राम सपना बहन। और बताएं आज क्या क्या लेकर आई हैं आप चौपाल में। तो भैया, आज की चौपाल में हम हमारी आज की बात करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली, समन्वित खेती के माध्यम से किसान की आय वृद्धि, इस विषय पर। और मेहमान क्रम के अंतर्गत होंगे कृषि वैज्ञानिक चंचल भार्गव, पादप प्रजनन एवं संकल्प अभियान पर रजनीश शर्मा की भेंट वार्ता भी हम सुनवाएंगे। और इसके साथ ही होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश, और होगा हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन लोकगीतों के माध्यम से। तो कुलदीप भैया, हम हमारी आज की बात शुरू करें उसके पहले सुनते हैं ये देवी गीत। चलिए। जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। अगणित रूप तुम्हारे श्यामा, माँ गौरी ब्रह्माणी। अगणित रूप तुम्हारे श्यामा, माँ गौरी ब्रह्माणी। शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा, शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा। ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी, ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी। जय दुर्गे जय मात भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे जय मात भवानी, जय दुर्गे ओ माँ दुर्गे। जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। सिंहवाहिनी असुर निकंदनी, रणचंड के शिवानी। सिंहवाहिनी असुर निकंदनी, रणचंडी के शिवानी। स्ववश विहारिणी तुम जगतारिणी, स्ववश विहारिणी तुम जगतारिणी।
अम्बे शिव पट रानी, अम्बे शिव पट रानी। जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे, जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे। जय दुर्गे मातु भवानी मोरी, जय दुर्गे। दया करो जगदम्बे, मैं हूँ दीनहीन अज्ञानी। दया करो जगदम्बे, मैं हूँ दीनहीन अज्ञानी। शरण बसंत राखिए बनकर, शरण बसंत राखिए बनकर। जननी सीता रानी, जननी सीता रानी। जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे, जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे। जय दुर्गे मातु भवानी मोरी, जय दुर्गे। जय दुर्गे मातु भवानी मोरी, जय दुर्गे। जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे, जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे, जय दुर्गे जय मातु भवानी, जय दुर्गे हो माँ दुर्गे। और चलिए इस प्यारे से लोकगीत के बाद एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का, किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत कृषि प्रणाली समन्वित खेती के माध्यम से किसान की आय वृद्धि, इस विषय पर। बिल्कुल। एकीकृत कृषि प्रणाली अवधारणा, महत्व और विकास। भारतीय कृषि प्रणाली सदियों से विविध और बहुआयामी रही है, लेकिन 21वीं सदी में बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत का आकार, पर्यावरणीय असंतुलन और किसानों की आय में ठहराव जैसी समस्याओं ने हमें वैकल्पिक व स्थायी कृषि रणनीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में एकीकृत कृषि प्रणाली एक व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। बिल्कुल सही कहा सपना बहन। और IFS वह कृषि मॉडल है जिसमें एक ही इकाई में फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खाद निर्माण जैसे घटकों को समाहित किया जाता है। बिल्कुल। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे। बिल्कुल। और किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें खेत, पशुशाला, बाग बगीचे, तालाब, जैविक खाद इकाई और अन्य कृषि से संबंधित घटकों को एक साथ समन्वित कर इस प्रकार से प्रबंधित किया जाता है कि एक घटक दूसरे की पूर्ति कर सके और संपूर्ण प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल। और किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका प्रमुख कारण है किसानों की घटती आमदनी। केवल पारंपरिक फसलें पर्याप्त नहीं दे पा रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मौसमी जोखिम, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी घटनाएं किसानों की फसल को बार बार नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल। और बेरोजगारी, खेती में वर्ष भर कार्य ना होने से ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, अत्यधिक रासायनिक उपयोग और एकल फसल प्रणाली से मृदा और जल की गुणवत्ता गिर रही है। एकीकृत कृषि प्रणाली इन सभी समस्याओं का समग्र समाधान प्रदान करती है। बिल्कुल। और एकल फसल प्रणाली से भारत में ऐतिहासिक विकास में मिश्रित कृषि की परंपरा बहुत पुरानी रही है, लेकिन इसे व्यवस्थित तरीके से लागू करने की दिशा में संस्थागत प्रयास 1980 के बाद आरंभ हुए, है ना? बिल्कुल। किसान भाइयों, एकल फसल प्रणाली केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, फिलीपींस, वियतनाम, केनिया जैसे देशों में भी कृषि सुधार और आजीविका के सशक्त मॉडल के रूप में स्थापित है। बिल्कुल सही कहा कुलदीप भैया। और इन देशों में संसाधन सीमित होते हुए भी बहुघटक कृषि मॉडल से बड़ी संख्या में परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान भाइयों, एकल कृषि प्रणाली में हम अनाज के साथ डेयरी मॉडल,
संरचना प्रबंधन और आय विश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। भारत के अधिकांश किसानों के पास 1 से 3 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। ऐसे सीमांत किसानों के लिए अनाज के साथ डेयरी को एकीकृत करना आय और पोषण सुरक्षा का एक व्यवहारिक समाधान है। बिल्कुल सही कहा आपने सपना बहन। इस मॉडल में खेत पर उगाए गए चारे और फसल अवशेषों से दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है ना? बिल्कुल। और प्राप्त गोबर व अन्य उत्पादों से खेत की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। जैसे 1-2 हेक्टेयर भूमि में आप अनाज के रूप में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार लगा सकते हैं, है ना? और डेयरी पशु, दुधारू गाय, भैंस से हम चारा वगैरह, दुधारू पशु के लिए चारा, बरसीम, नेपियर, ज्वार का चारा उपयोग में ला सकते हैं। और अन्य संसाधन की बात करें तो जल स्रोत, पशुशाला और चारा कटाई यंत्र की व्यवस्था हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और डेयरी प्रबंधन के लिए पशु आवास, जो कि स्वच्छ, हवादार, फर्श, ढलानदार और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही चारा प्रबंधन में हरा चारा, सूखा भूसा, दाना मिश्रण और खनिज मिश्रण की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए टीकाकरण, कृमिनाशक, नियमित जांच पशुओं की आवश्यक है। और दूध प्रबंधन के लिए सफाई, संग्रहण और बाजार तक विक्रय तक की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। और इन सब से यदि हम आय और लाभ विश्लेषण प्रतिवर्ष अनुमानित की बात करें तो गेहूं, धान 1.5 हेक्टेयर में लगा, इसकी मात्रा 40 क्विंटल है ना? बिल्कुल। आप वार्षिक 80,000 रुपये और चारा बिक्री या उपयोग से 1500 लगभग आप कमा सकते हैं ना? दूध उत्पादन 8 लीटर अगर रोज से हम करें तो लगभग 3 लाख 4 पशु हैं, 50,000 रुपए तक की हम आय प्राप्त कर सकते हैं। और गोबर साथ में ही सपना बहन, बिल्कुल, गोबर और गौमूत्र जो खाद के लिए हैं, इससे भी हम 10,000 रुपए तक कुल अनुमानित आय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए तक की हमारी लगभग आय होती है। और लागत लगेगी कम ही और शुद्ध लाभ भी हमें अच्छा प्राप्त होगा। और साथ ही साथ बीज, खाद, पशु आहार, श्रम, इन सब की लगभग जो हमारी आय होती है वो 2 से 2.5 लाख के आसपास होती है और लाभ हमारा 5 के आसपास हो जाता है। तो बहुत अच्छी आय हो जाती है और बहुत सारी जगह से हो जाती, कम भूमि में बहुत अच्छी आय हमें प्राप्त हो जाती। बिल्कुल। और इसकी मुख्य बातें यदि हम ध्यान रखें तो गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, दूध को पास के दुग्ध संघ को बेचते हैं, औसत वार्षिक लाभ 2.10 लाख तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही यदि अनाज और मछली पालन मॉडल के लिए हमें तालाब प्रबंधन, समेकित उत्पादन और लाभ विश्लेषण को, मछली पालन एक लाभ कृषि गतिविधि है जिसे अनाज उत्पादन के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और मछली पालन न केवल किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन गई है सपना बहन, बल्कि यह भूमि के जलाशयों का बेहतर उपयोग करने का एक तरीका भी है ना? मछली पालन अनाज आधारित कृषि प्रणालियों में एक उत्कृष्ट संयोजन बन सकता है। बात करें तालाब निर्माण और रख रखाव की तो मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है। एक अच्छा तालाब वह है जो पानी के स्तर को नियंत्रित करता है और मछलियों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी प्रदान करता है। बिल्कुल। और तालाब निर्माण के दौरान कुछ बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि भूमि का चयन। तालाब के लिए चिकनी मिट्टी, बिना गड्ढे वाली भूमि का चुनाव करें जो वर्ष भर जल भराव बनाए रख सके। तालाब का आकार और गहराई सामान्यतः 0.5 से 1 हेक्टेयर होता है और गहराई 1.5:2 मीटर तक होना चाहिए। जल निकासी के लिए तालाब में पानी की उचित निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अधिक पानी निकल सके और जल स्तर नियंत्रित रहे। बिल्कुल। और पानी की गुणवत्ता की अगर बात करें तो तालाब के पानी में ऑक्सीजन का स्तर और पीएच संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक है ना? बिल्कुल। जल शुद्धिकरण, तालाब में जल की गुणवत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि खराब जल गुणवत्ता मछलियों के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हवा का संचार, पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए पंप और एयरेटर का उपयोग हमें करना चाहिए। बिल्कुल। और फिल्टर और जल परिवर्तन के लिए तालाब के पानी की नियमित सफाई और जल परिवर्तन से मछलियों की वृद्धि में मदद मिलती है। इस प्रकार हम एकीकृत कृषि प्रणाली से फसल उत्पादन को पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन से जोड़कर किसानों के लिए विविध आय के स्रोतों को प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो यही थी हमारी आज की बात, एकीकृत कृषि प्रणाली समन्वित खेती के माध्यम से किसान की आय वृद्धि पर।
है ना। और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और चलिए सपना बहन, एक बार फिर से जुड़ जाते हैं संदेश के साथ और सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। और चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम के साथ। और मेहमान क्रम में चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि वैज्ञानिक चंचल भार्गव से। पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से विकसित कृषि संकल्प अभियान पर रजनीश शर्मा की ये भेंटवार्ता आपको सुनवाते हैं। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया की राम राम। किसान भाइयों, 29 मई से 12 जून 2025 तक हमारे देश में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं, खेतीबाड़ी से जुड़ी उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं और कृषि में होने वाले नवाचारों और नित्य नई तकनीकों से किसान भाइयों को अवगत करा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान पर हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं चंचल भार्गव से, जो कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विशेषज्ञ हैं। जी, आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से नमस्कार, राम राम। राम राम, नमस्ते सभी किसान भाइयों को। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चलाया जा रहा है, तो आप लोगों द्वारा इसमें किस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं? मैं बताना चाहूँगी, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो हमें मुख्य उद्देश्य जो हैं इस अभियान के अंतर्गत जो हमें कवर करने हैं, उसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य है उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, जिसके विषय में हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं इस अभियान के तहत। दूसरा हमारा यह, चूँकि प्री खरीफ कैंपेन है, खरीफ के पूर्व का अभियान है, तो उसमें जो हमारा दूसरा उद्देश्य है वह किसानों को उन्नत बीजों और किस्मों के बारे में जानकारी देना है, जैसा कि मेरा विषय है पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी। चूँकि छिंदवाड़ा जिला मक्के में अपनी प्रधानता रखता है, कॉर्न सिटी के नाम से फेमस है, तो इस अभियान के माध्यम से मैं किसानों को, हमारी जो टीम है वैज्ञानिकों की, अधिक से अधिक उन्नत उत्पादन लेने वाली किस्मों के विषय में हम लोग जागरूक कर रहे हैं किसानों को। साथ ही हमारे ज़िले की जो अलग अलग फसलें हैं, कुछ रकबे में थोड़ा धान भी लगता है, अरहर लगती है, साथ ही कुछ रकबे में सोयाबीन भी होता है। तो इस अभियान के माध्यम से मेरे विषय के हिसाब से मैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्मों के लिए मैं जागरूक कर रही हूँ। किन किस्मों का उनकी जो मिट्टी है उस हिसाब से चयन करके किन किस्मों की बुआई वो करें और किस तरीके का वो पूरा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है शुरू से लेके आखिरी तक, किस तरीके से, मतलब ज़मीन की तैयारी से लेके कटाई तक किस तरीके की वो व्यवस्था रखें कि अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों की लागत कम हो। साथ ही इसका जो तीसरा उद्देश्य है, चूँकि यह प्री खरीफ कैंपेन है, तो खरीफ में जैसे कि अब हमारे मानसून आ जाएंगे, तो किसानों को जल संचयन के बारे में भी जानकारी
जानकारी देनी है। इसी तारतम्य में हम इस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं कि बुआई की ऐसी कौन सी विधियाँ हो सकती हैं जो किसान भाई अपने खेतों में लगाएं, जिनसे यदि अधिक जल भराव की स्थिति हो, अधिक वर्षा की स्थिति हो तो फसलें सड़े गले नहीं, साथ ही यदि कम वर्षा होती है तो भी फसलों को नुकसान ना हो। तो इस तरह से हम मेड़ नाली पद्धति में या रेस बेड पे लगाने की किसानों को सलाह दे रहे हैं। साथ ही जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, तरल जो उर्वरक हैं, जैव उर्वरक हैं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बनाए जा रहे हैं, उनके विषय में हम जानकारी किसानों को दे रहे हैं। जैविक खेती पर भी काफ़ी इसमें जोर दिया जा रहा है इस अभियान के तहत, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि आपने कहा कि जैविक खेती और इसमें जोड़ना चाहूँगी प्राकृतिक खेती, दोनों विषयों पे हमारा ये उद्देश्य इस कैंपेन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था और कृषि मंत्री जी ने माने कि इसे हमें शामिल करना है। तो जैविक खेती के जो बिंदु हैं, जो जैविक खादें हैं, जो जैव उर्वरक हैं, उनके बारे में हम इन्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए कल्चर हैं, जैव उर्वरक हैं, राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर, पोटाश वाला जो हमारा कल्चर है, साथ ही जो हमारे जैविक खेती के मुख्य घटक हैं, इन पे हम किस तरीके से जैव उर्वरकों का प्रयोग करके या जैव कीटनाशकों का प्रयोग करके हम इनको अप्रोच कर सकते हैं, वो हम किसानों को समझाइश दे रहे हैं। साथ ही एक मुख्य जो अभी जैविक खेती के साथ जोड़ा गया है प्राकृतिक खेती, जिसमें प्राकृतिक खेती के जो मुख्य 5 घटक हैं उन पे भी हम किसानों को विस्तृत जानकारी दे करके हम उन लोगों को समझा रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने इस अभियान के बारे में और अपने विषय के बारे में हमें जानकारी दी। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अभियान 29 मई से लेके 12 जून 2025 तक हमारे ज़िले में चलाया जाना है, जिसके तहत अलग अलग विकास खंडों की अलग अलग चयनित ग्राम पंचायतों में यह अभियान पहुंचेगा। और एक दिन में हम 3 ग्राम पंचायतों को कवर कर रहे हैं। साथ में खेतों पर जाकर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ रैलियाँ, जागरूकता, मृदा जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड है उसको भी वितरित कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें। तो मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी सहभागिता लें। साथ ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसी किसान को खेती किसानी से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका भी वही निराकरण कर रहे हैं। अतः मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस अभियान में भाग लेकर इस अभियान को अधिकतम सफल बनाएं। आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बातचीत की और हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी काम की बातें बताई, इस अभियान के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद आकाशवाणी छिंदवाड़ा। राम राम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक चंचल भार्गव, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से विकसित कृषि संकल्प अभियान पर रजनीश शर्मा की भेंटवार्ता। लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज। अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती को दे
अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। और चलिए किसान भाइयों, मौसम की आपको जानकारी दे दे। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 120 घंटों के दौरान 11 जून 15 से 15 जून 2025 तक साफ मध्यम से घने बादल रहने और दिनांक 12/6/2025 से 13/6/2025 को बिजली, तूफान, तेज हवा, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हल्की बारिश और दिनांक 14/6/2025 से 15/6/2025 को बिजली, तूफान, तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 39 से 57% एवं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19 से 34% रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशाओं में बहने एवं 8 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। ये थी हमारी आज की अगले 5 दिनों की मौसम की जानकारी। और इस जानकारी के बाद आइए जुड़ते हैं हमारे लोकरंजनी क्रम से, यानी कि मनोरंजन से, और सुनवाते हैं ये लोकगीत मधुसूदन भाटिया की आवाज़ में। अम्बे मैया हो अम्बे मैया, धार पड़ी मोरी नैया पार लगाव जो। अम्बे मैया हो अम्बे मैया, धार पड़ी मोरी नैया पार लगाव जो। हो मैया गणपति भेरू थारा यज्ञवानी, मैया गणपति भेरू थारा यज्ञवानी, मैया धोला गढ़ की हो रानी, मैया धोला गढ़ की हो रानी, तम कृपा करी ने पधार जो। धार पड़ी रे मोरी नैया पार लगाव जो। अम्बे मैया हो अम्बे मैया, धार पड़ी मोरी नैया पार लगाव जो। मैया रूड़ी नाव समंदर गहरा, मैया रूड़ी नाव समंदर गहरा, मैया मुझको भरोसा है तेरा, मैया मुझको भरोसा है तेरा, मैया नैया ने पार लगाव जो। धार पड़ी मोरी नैया पार लगाव जो। अम्बे मैया अम्बे मैया, धार पड़ी मोरी नैया पार लगाव जो। और इस देवी गीत के साथ ही कुलदीप भैया, वक्त हो चल रहा है हमारा किसान भाई बहनों से विदा लेने का। तो कहते हैं सपना बहन और कुलदीप भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।